हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे? आशा है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि धीरे धीरे सभी विषय का पढ़ाई हो रहा है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 के हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन क्लास है। आज हम जानेंगे हिस्ट्री क्या है, इतिहास का पिता कौन है और इतिहास के बारे में जानेंगे कि इतिहास होता क्या है। तो चलिए पढ़ते हैं और इतिहास को देखते हैं, इतिहास होता क्या है। तो इतिहास, हिस्ट्री, हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द हिस्टोरिया से आया। आपको पूछा जाएगा कि हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो ग्रीक भाषा से हुई है। किस भाषा से? ग्रीक भाषा से हुई है। ठीक है। अब कौन से शब्द से? हिस्टोरिया से हुआ है। ठीक है, आपको याद रखना है। सो हुई है, जिसका अर्थ है जांच पड़ताल करना या जानना या पूछताछ करना। आपको पूछा जा सकता है कि हिस्ट्री का मतलब क्या होता है, तो जांच पड़ताल करना या जानना या पूछताछ करना। ठीक है। अब पूछा जाएगा कि हिस्ट्री का जनक कौन है, तो हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। पूछा जाएगा कि फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है, तो आपको क्या बताना है? हेरोडोटस को। ठीक है। अब वही बात करें, इतिहास होता क्या है, तो इतिहास वह अध्ययन है जिसमें मानव समाज के भूतकाल भूतकाल जो बीत चुका है कि घटनाओं, कार्य और उनके कारणों का क्रमबद्ध क्रमबद्ध का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, क्रमबद्ध से वर्णन किया जाता है। यह हमें अतीत यानी पुराने गलतियों और उपलब्धियों से सीखने का अवसर देता है तथा वर्तमान और भविष्य को समझने में मदद करता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि इतिहास कहते किसे है। इसे हम बहुत ही शॉर्ट तरीके में बताते हैं कि इतिहास होता क्या है। ठीक है, इतिहास को हम शॉर्ट भाषा में डेफिनेशन लिखे यानी परिभाषा लिखे, क्या हो जाएगा? बीती हुई बात, बीती हुई बात या घटना को इतिहास कहते हैं। ठीक है, इतिहास कहते हैं। ठीक है, आपको यही डेफिनेशन याद रखना है। ठीक है, बीती हुई बात या घटना को इतिहास कहा जाता है। ठीक है, बीती हुई बात भी हो सकता है या घटना भी हो सकता है या कोई कार्य भी हो सकता है। ठीक है, फिर से रिवीजन करते हैं। हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द हिस्टोरिया से हुई है, जिसका अर्थ है जांच पड़ताल करना या जानना या पूछताछ करना। ठीक है, हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। वही बात करें इतिहास होता क्या है, तो बीती हुई बात या घटना को इतिहास कहा जाता है। तो इतिहास का परिचय इतना ही था। कल हम क्लास 12 के हिस्ट्री चैप्टर 1 जिसका नाम है ईंटें मनके तथा अस्थियां, अगले क्लास में करेंगे। आज हम जानते हैं कि उसका जो नाम है ईंटें मनके तथा अस्थियां क्यों पड़ा, थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, और अगले क्लास में देखेंगे संपूर्ण अर्थ, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, पहला चैप्टर का नाम है ईंटें मन के तथा अस्थियां। अस्थियां, जब हड़प्पा सभ्यता का खोज हो रहा था, तब सबसे पहले ईंट का साक्ष्य मिला। ठीक है, उसके बाद मनके का मतलब होता है मोती, मोती का माला जो होता है, मनके को मोती बोला जाता है। ठीक है, तथा अस्थिया, अस्थिया का मतलब होता है हड्डी या कंकाल, हड्डी या कंकाल बोल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ईंट का साक्ष्य मिला, उसके बाद मोती यानी मनके का साक्ष्य मिला, उसके बाद हड्डी का साक्ष्य मिला। इसीलिए इस चैप्टर का नाम ईंटें मनके तथा अस्थियां रखा गया। ठीक है, तो अगले क्लास में ईंटें मनके तथा अस्थियां को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।